हेलो स्टूडेंट्स, पीके मेड के चैनल में मैं पंकज विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के दिन हम लोग बायोलॉजी का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है ब्लड ग्रुप। नाम सुन के ही आपको स्पष्ट हो गया होगा कि बेहद इंपॉर्टेंट है और बेहद इंटरेस्टेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लड ग्रुप क्या होता है, इसके साथ साथ हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि ब्लड ग्रुप को कैसे टेस्ट किया जाता है, कैसे जाँचें कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, बी है या कौन सा है। ठीक है, तो तमाम चीज़ों को आज क्लियर किया जाएगा अपने इस वीडियो के माध्यम से। लास्ट तक जुड़े रहेगा इस वीडियो से। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लड ग्रुप होता क्या है। तो सबसे पहली बात, ब्लड ग्रुप क्या है, रक्त समूह किसे कहते हैं। आपने सुना तो होगा ही, ब्लड ग्रुप के बारे में ज़्यादा बताना नहीं पड़ेगा कि ब्लड ग्रुप ये है। जिसे सुनने में आता है कि अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है, ए है, तो कैसे क्या होता है। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो रक्त समूह क्या है ये जानने से पहले ब्लड ग्रुप क्यों खोजा गया, क्या जरूरत पड़ी ब्लड ग्रुप की, ये पहले जाना जाए तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। सन 1900 में, ध्यान दीजिएगा, सन 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर, ये नाम याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सन 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर, जिसे हम लोग शॉर्टकट में CL स्टीनर भी लिखते हैं, इन्होंने सबसे पहले ब्लड की जांच की थी, मनुष्य के खून की जांच की थी। यूँ कह सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि अगर खून की खोज किसने की थी तो भी यही नाम लिखा जाता है, CL स्टीनर यानी कार्ल लैंडस्टीनर। तो चलिए, क्या जरूरत पड़ी थी वो जान लेते हैं। ये तो खोज करता है, ठीक है, इन्होंने खोज किया था ब्लड ग्रुप का। क्यों खोजा था, क्यों जरूरत पड़ी थी वो जानते हैं। देखिए, 1900 से पहले जब भी किसी व्यक्ति को इमरजेंसी केसेस में, एक्सीडेंटल केसेस में, ऐसे तमाम केसेस में ब्लड की ज़रूरत पड़ती थी तो बिना जांचे परखे किसी भी व्यक्ति का खून उसे चढ़ा दिया जाता था। ऐसे केसों में देखा गया है कि मैक्सिमम लोगों की डेथ हो जाती थी और कुछ ही लोग बचते थे बिना जांचे परखे खून को चढ़ाने से। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा एक बात और देखिएगा कि एक ही व्यक्ति का खून किसी को मैच करता था, किसी को मैच नहीं करता था। ऐसा क्या है किसी व्यक्ति के खून में, इसी बात को जानने के लिए CL स्टीनर ने सन 1900 में सबसे पहले इंसान के खून की जांच की थी। और जांच के दौरान इन्होंने ये पता लगाया, ये पाया कि खून के अंदर दो चीज़ें होती हैं विशेष तौर पे, और इन्हीं दोनों चीज़ों की वजह से ये घटना होती है कि एक ही व्यक्ति का खून किसी दूसरे को मैच करता है, तीसरे को मैच नहीं करता है। चलिए देखते हैं दो चीज़ें कौन कौन सी थी। तो आपको लिखना यही है, हेडिंग बनाएंगे ब्लड ग्रुप, उसमें क्या लिखेंगे कि सन 1900 में CL स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। सन 1900 से पहले किसी व्यक्ति को जब भी इमरजेंसी केसेस में ब्लड की रिक्वायरमेंट होती थी तो उसे जो है बिना जांचे परखे खून को चढ़ा दिया जाता था, जिससे काफ़ी लोगों की डेथ होती थी, कुछ लोग बच जाते थे। इसी का पता लगाने के लिए इन्होंने इंसान के खून की जांच की थी और बताया था कि इंसान के खून में दो विशेष चीज़ें होती हैं जिनकी मैचिंग और डिसमैचिंग की वजह से ये घटना हो रही है। ये दोनों चीज़ें निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं? एक है प्रतिजन, जिसे हम एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। और दूसरा है प्रतिरक्षी, जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीबॉडी कहते हैं। ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अभी कोविड वाला सिस्टम चल रहा है और उसमें एंटीजन की जांच होती है, आपको पता है। RT-PCR ये भी जांच होती है। तो एंटीजन क्या है हम लोग आज ही जान लेते हैं, और एंटीबॉडी क्या होती है ये भी जानेंगे। तो CL स्टीनर ने बताया था कि इंसान के ब्लड में दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी। इन्हीं दोनों चीज़ों के मैचिंग और नॉन मैचिंग की वजह से ये घटना हो रही है कि एक ही व्यक्ति का खून दो अलग अलग व्यक्तियों को अगर चढ़ा जाता है, उसमें से एक व्यक्ति को ब्लड मैच करता है जिससे उसकी जान बच जाती है, और दूसरे व्यक्ति का ब्लड जो है मैच ना करने की वजह से वो उसकी डेथ हो जा रही है। चलिए देखते हैं एंटीजन क्या है और एंटीबॉडी क्या है वो जान लेते हैं। हेडिंग बनेगा आपका एंटीजन यानी प्रतिजन क्या होता है। देखिए, खून के अंदर
दो चीज़ें होती हैं विशेष तौर पे, या खून के दो भाग होते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रक्त कोशिकाएं। ध्यान दीजिएगा, खून के अंदर दो विशेष चीज़ें हैं, प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं तीन होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो ध्यान दीजिएगा, आरबीसी की भित्ति पर, याद रखिएगा कहाँ पर, आरबीसी की भित्ति के ऊपर ये पाए जाने वाला एक उत्तेजक पदार्थ है या उत्प्रेरक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? उत्प्रेरक पदार्थ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्या बताएंगे आप कि प्रतिजन आरबीसी की भित्ति पर उपस्थित एक प्रकार का उत्प्रेरक पदार्थ है। उत्प्रेरक पदार्थ मतलब ये होता है, देखिए जब भी हमारे शरीर के अंदर कोई पैथोजेंस घुसते हैं, पैथोजेंस माने होता है रोगाणु, ठीक है, कीटाणु कह सकते हैं। जब भी कोई पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरस, समथिंग या कोई बाहरी मटेरियल हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड में इंटर करता है, तो ये बाहरी पदार्थ होने की वजह से सबसे पहले ये जो हमारा एंटीजन होता है ये उसको नोटिस कर लेता है कि ये बाहरी पदार्थ है। जब उसको पता चल जाता है कि ये बाहरी पदार्थ है तो ये तुरंत उस सूचना को देता है एंटीबॉडी तक। यानी कि एंटीजन का काम होता है कि बाहरी पदार्थ जैसे ही घुसेंगे हमारे शरीर के अंदर खून में, तुरंत इस मैसेज को ये एंटीबॉडी को दे देगा। ठीक है, तो इतना ही काम है, आप इतना याद रखिएगा। तो इसका कार्य अगर आपसे पूछा जाए कभी भी, तो कार्य में लिखेंगे क्या? कार्य में लिखेंगे एंटीबॉडी को प्रेरित करना। ठीक है, ये इसका फंक्शन होता है। तो आपको फंक्शन इतना लिखना है कि ये एंटीबॉडी को प्रेरित करता है, उकसाता है, क्या करने के लिए? रोगों से लड़ने के लिए, रोगाणुओं को मारने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, हमें इतना लिखना है। एंटीजन क्या है? ये आरबीसी की भित्ति पर उपस्थित एक प्रकार का उत्प्रेरक पदार्थ है जो एंटीबॉडी को प्रेरित करता है कीटाणुओं को मारने के लिए। किसके लिए? कीटाणुओं को मारने के लिए। अच्छा, ये भी दो टाइप का होता है अगर आपसे प्रकार पूछा जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा, इन्होंने बताया, किसने बताया? C.L. स्टीन ने बताया कि एंटीजन भी दो टाइप का होता है। एक होता है एंटीजन A और दूसरा होता है एंटीजन B। ठीक है, तो ये दो टाइप का होता है, ध्यान दीजिएगा। तो प्रकार भी हो गया, लोकेशन भी हो गया और फंक्शन भी हो गया। अब ध्यान देते हैं, दूसरा रीडिंग बनेगा एंटीबॉडी क्या होती है। एंटीबॉडी क्या है? मैंने बताया खून में दो चीज़ें हैं, एक प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा में ठीक है, कहाँ पर? प्लाज्मा में ये उपस्थित होगा और ये एक मुख्य पदार्थ, याद रखिएगा। एंटीबॉडी माने होता है प्रतिरक्षी, अर्थात रोगों के प्रतिरक्षा देने वाला, अर्थात प्रतिरक्षी पदार्थ ये, अर्थात रोग से लड़ने की ताकत देता है। यानी इसका जो कार्य है, अगर आपसे कार्य पूछा जाए, ये करता क्या है? रोगाणुओं को नष्ट करता है। क्या करता है? रोगाणुओं को नष्ट करता है। इसके अलावा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है ये। ठीक है, ये विशेष तौर पे आप जानते रहिएगा। ये हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाली नेचुरल ताकत होती है, इसी की वजह से हम रोगों से लड़ पाते हैं, कीटाणुओं को जो है नष्ट कर पाते हैं। तो ये काम हो गया एंटीबॉडी का। तो इसका काम होता है एंटीजन को उकसाना, एंटीबॉडी का। और एंटीबॉडी तब काम करती है तब रोगाणुओं को या शरीर के जो बाहर पदार्थ हैं वो अंदर आ जाते हैं, उनको ये नष्ट करता है, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। अच्छा, इसके भी दो प्रकार होते हैं, यानी एंटीबॉडी भी दो टाइप का होता है। एक होता है एंटीबॉडी A और एक होता है एंटीबॉडी B। ठीक है, तो याद रखिएगा, एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर इन्होंने खून को 4 वर्गों में बांट दिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर मनुष्य के खून को 4 वर्गों में बांट दिया, जिसे रुधिर वर्ग एबीओ के नाम से जाना जाता है। एबीओ ये शॉर्टकट में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या कहेंगे? एबीओ। तो
CL स्टीनर ने इन्हीं एंटीजेंस और एंटीबॉडी के अकॉर्डिंग इंसान के खून को 4 वर्गों में बांट दिया, जिसे हम रुधिर वर्ग ABO के नाम से जानते हैं। इसमें 4 वर्ग हैं, कौन कौन? A है, B है, AB है और O है। ये 4 वर्ग हैं, ठीक है। तो ये तो आप जान गए कि कैसे बांटा गया और क्यों बांटा गया, किसके आधार पर बांटा गया, ठीक है। आधार ये है एंटीजन और एंटीबॉडी। अब हमें ये भी देखना है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सर्वदाता होता है, कौन सा ग्राही होता है, हम लोग इसको भी अभी देखेंगे। फिलहाल अभी इतना आप जान रहिएगा कि ये 4 वर्ग जो आप जान चुके हैं, इनको टेस्ट कैसे किया जाए, कैसे आप जानेंगे कि किस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होता है, कैसे इसको चेक किया जाएगा। तो चलिए इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। हम लोग अभी एक टॉपिक और पढ़ेंगे जिसका नाम है रक्तदान, ठीक है। रक्तदान में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं बताऊंगा कि आप लोग ब्लड को कैसे डोनेट करें, ब्लड ग्रुप A, B, सर्वदाता, सर्वग्राही क्या होता है, सबको चेक किया जाएगा। फिलहाल अभी आप ब्लड ग्रुप के बारे में इतना जान गए हैं, आगे देखते हैं ब्लड ग्रुप टेस्ट कैसे किया जाए। अभी तक हमने इतना जाना कि ब्लड ग्रुप होता क्या है, किस आधार पर ब्लड ग्रुप को डिवाइड किया गया है, कितने प्रकार का होता है, एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, किसने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, ये सब हम जान चुके हैं। अब हमें देखना है कि ब्लड ग्रुप को टेस्ट कैसे किया जाए। चलिए, तो ब्लड ग्रुप टेस्ट करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री, कौन सी सामग्री चाहिए, आइए देखते हैं। तो पहली बात आपको चाहिए ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड चाहिए। जिस भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप आप टेस्ट करना चाहते हैं, आपको उस व्यक्ति का ब्लड चाहिए। कितना? मैक्सिमम आप 5 ml ले सकते हैं, मैक्सिमम इतना ज़रूरत है। 3 बूंद की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आप बार बार खून निकालेंगे नहीं इसलिए एक बार आप 5 ml खून निकाल लीजिएगा। इसके अलावा आपको चाहिए एक स्लाइड, ठीक है, सादा ब्लैंक स्लाइड चाहिए आपको। स्लाइड क्या होता है हम लोग देखते हैं। इसके अलावा आपको और क्या चाहिए, देखिए ब्लड निकालने के लिए आप नीडल का भी यूज कर सकते हैं या कम्प्लीटली सिरिंज का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे भी व्यवस्था बनता है। इसके अलावा आपको एंटीबॉडी चाहिए। एंटीबॉडी चाहिए एबीडी, जिसे हम सीरम ही कहते हैं। सीरम एबीडी कह लीजिए या एंटीबॉडी एबीडी कह लीजिए। ये सबसे मेन मटेरियल है ब्लड ग्रुप टेस्ट करने के लिए, तो याद रखिएगा। तो बेसिकली 3 चीज़ें अगर आपके पास है तो हम ब्लड ग्रुप टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्लाइड आप 2 ले लीजिए क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी 2 की। अच्छा, चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे ब्लड ग्रुप टेस्ट किया जाएगा इसके लिए। तो सबसे पहले आपके पास एक है स्लाइड होगी, ब्लैंक मतलब सादा, ये स्लाइड है। ये क्या है? स्लाइड है। स्लाइड क्या होता है? ये पतली सी शीशे की एक पट्टी है, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी पतली सी एक शीशे की बनी पारदर्शी प्लेट होती है स्लाइड, ठीक है। 2 स्लाइड आपको चाहिए थी। साफ़ सुथरी होनी चाहिए, अच्छी तरीके से धुली होनी चाहिए, उस पर कुछ डस्ट वगैरह या कोई केमिकल लगा नहीं होना चाहिए, नहीं तो रिजल्ट हमारा जो है गलत हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस शीशे के ऊपर मार्कर से या स्केल से किसी भी तरीके से यहाँ पर A, B और D लिख देना है, छोटा छोटा नीचे की तरफ। नहीं भी लिखेंगे तभी चलेगा अगर आप भूले ना तो। अच्छा, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ह्यूमन ब्लड लेना है जो कि आपने पहले से निकाला है सिरिंज में नहीं निकाल के रखे हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या है, निडल ले लेना है और हाथ में ऐसे पिन करके आपको 3 बूंद जो है खून निकालना है। 3 बूंद खून आप ऐसे गिरा देंगे इसके ऊपर। ये 3 लोकेशन है, ठीक है, जहाँ पर आपने ABD लिखा हुआ है।
अच्छा, इसके बाद आपको क्या करना है, अच्छा ये बताने गया एंटीबॉडी एबीडी क्या होता है। इसमें ये एक बॉक्स होगा और इस बॉक्स में 3 बोतलें होती हैं, शीशियाँ कह लीजिए, ये 3 शीशी है, ध्यान दीजिएगा। एक बॉक्स है एंटीबॉडी का नाम से आता है, 500-700 का मिलता है। इस बॉक्स में 3 शीशियाँ होंगी। एक शीशी नीले कलर की होगी जिसके अंदर जो है नीले रंग का लिक्विड भरा होता है। दूसरी शीशी में पीले रंग का लिक्विड भरा होता है और एक बोतल और है जिसमें वाटर कलर का लिक्विड भरा होता है, वाटर रंग का, ठीक है। वाटर मतलब भरा नहीं है पानी उसमें। ये तीनों चीज़ें क्या है, सीरम है। सीरम क्या होता है ध्यान दीजिएगा, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो एंटीबॉडी का जो बॉक्स आता है 500-700 का, उसमें 3 शीशियाँ होती हैं छोटी छोटी। तीनों शीशियों में 3 अलग अलग कलर के लिक्विड भरे होते हैं। जो नीले कलर का लिक्विड होता है वो होता है एंटीबॉडी ए, उसे हम एंटीबॉडी ए कहते हैं। जो पीले कलर का लिक्विड होता है उसे हम एंटीबॉडी बी कहते हैं। और जो पानी की तरह होता है लिक्विड उसे हम डी कहते हैं, एंटीबॉडी डी कहते हैं। तो आपके पास ये 3 कलर की शीशियाँ हैं जिसमें एंटीबॉडी ए, बी और डी ए क्रमशः भरे हुए हैं। अब करना क्या है, आपको 3 बूंद आपने खून को गिरा लिया है। आप ये सब बहुत फास्टली करेंगे, आपको रख करके वेट नहीं करना है। जैसे जैसे आप करते जाए तुरंत, यानी एक मतलब 10-15 सेकेंड के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ कर लेना है। चलिए, तो आप इस ए वाले को खोलिएगा, इसमें ड्रॉपर होता है। तो एंटीबॉडी ए का 1 बूंद जो है नीले कलर का जो लिक्विड है, 1 बूंद आप इस पर गिराएंगे जो आपने ए लिखा है, ठीक है। बी वाला जो कि पीले रंग का लिक्विड होता है उसका आप बी वाले खून के ऊपर 1 बूंद गिराएंगे इसके ऊपर। और डी वाला जो कि पानी की तरह होगा उसका 1 बूंद आप गिराएंगे डी के ऊपर, ठीक है। चलिए, शीशी को बंद कर लीजिए। अब एक काम और करना है, आपके पास एक और स्लाइड है, एक और स्लाइड है आपके पास, ये वाली स्लाइड है, ये भी बढ़िया से धुली होनी चाहिए। इसके 4 कोने हैं, ठीक है। हमें 3 कॉर्नर की ज़रूरत पड़ती है, या 3 कॉर्नर नहीं है, आप निडल लिए हैं उससे भी आप काम चला सकते हैं। अब वो करना क्या है, इसी स्लाइड की सहायता से इसका एक कोना लेकर के इसी कोने से आप इसको मिक्स करिए, ऐसे मिक्स कर दीजिए बढ़िया से। दूसरे कोने से आप इसको मिक्स करिए और तीसरे कोने से आप इसको मिक्स करिए, बढ़िया से मिक्स कर दीजिए। एक ही चीज़ से आप तीनों को मिक्स नहीं करेंगे, आपको 3 अलग अलग चीज़ें लेनी होंगी, ठीक है। मिक्स करने के लिए, मिक्स करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ होता है यही, स्लाइड बढ़िया से क्लीन होनी चाहिए। अच्छा, अब हमारा काम हो चुका है। अब हमें इसे रखना है 2 से 3 मिनट के लिए, ठीक है। 2 से 3 मिनट के बाद हमें क्या देखना है, रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट देखना है कि कौन सा ब्लड फटा हुआ है। बिना किसी सूक्ष्मदर्शी के, बिना किसी माइक्रोस्कोप के आप रिजल्ट देख सकते हैं। चलिए बता दे रहा हूँ कैसे। आपको इसको ध्यान से देखना है, इसमें से फटा कौन है। फटा आपको दिखाई देगा, दूध कितना फटा हुआ आपको दिखाई देगा, ये ब्लड होता है जो कि फटेगा। अगर ए वाला फटा तो आपका ए वर्ग हो जाएगा। कौन सा वर्ग हो जाएगा, ए वर्ग हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर बी वाला फटा तो आपका बी वर्ग होगा, ध्यान दीजिएगा बहुत माइन्यूटली। अगर ए वाला खून फट गया तो ए वर्ग होगा, बी वाला फटा तो बी वर्ग होगा। अगर दोनों फट गए, अगर ए और बी दोनों फट गया तो ये ए बी वर्ग हो जाएगा। कौन सा वर्ग, ए बी वर्ग हो जाएगा। ए बी अगर दोनों एक साथ फट गए तो ए बी ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। अगर ए और बी दोनों नहीं फटे, ठीक है, अगर ए और बी दोनों नहीं फटे तो ओ वर्ग हो जाएगा। कौन सा वर्ग, ओ वर्ग हो जाएगा। फिर से बात सुन लीजिए, ए वाला फटेगा तो ए वर्ग होगा, बी वाला फटेगा तो बी वर्ग होगा, ए और बी दोनों फट जाएंगे तो ए बी वर्ग हो जाएगा, और अगर ए और बी दोनों नहीं फटे तो ओ वर्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये तो ग्रुप बताएंगे। ये जो डी वाला होता है, ये डी वाला बताता है आरएच फैक्टर। क्या बताता है, आरएच। तो डी वाले का प्रयोग खास तौर पे हम लोग आरएच चेक करने के लिए करते हैं, चेक करने के लिए। तो अगर डी फटेगा तो प्लस और नहीं फटा तो माइनस, ठीक है।
खास तौर पे याद रखिएगा, अगर फिर से लिख दूँ मैं, अगर डी फटा तो क्या होगा, प्लस होगा, और अगर डी नहीं फटा तो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है। सो इस प्रकार से हम लोग जो है ब्लड ग्रुप का टेस्ट कर लेते हैं। तो आपसे बताया जाता है कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, A+ है। ठीक है। मान लीजिए अगर आप खून का टेस्ट करवाए हैं तो उसमें बताया गया कि आपके खून का जो ग्रुप है वो A+ है। तो A+ में दो चीज़ें होती है, ध्यान दीजिएगा। ए जो होता है ये ब्लड ग्रुप होता है, क्या होता है, ब्लड ग्रुप होता है, यानी ए है। और ये प्लस है वो क्या होता है, RH होता है, यानी RH आपका क्या है, प्लस है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि ये RH क्या होता है। तो RH ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। याद रखिएगा, बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। तो अभी के लिए आप इतना जानते रहिएगा कि A+ मतलब हो गया ए ब्लड ग्रुप है और प्लस क्या है, RH है। ठीक है। RH का भी अपना एक इम्पोर्टेंस होता है, अपना एक योगदान है, जिसे हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। अभी हम लोगों को दो चीज़ और क्लियर करना है। एक आपका RH क्या होता है, इसका महत्व क्या है, और दूसरा हम लोगों की ये भी देखना है कि कौन सा ब्लड ग्रुप किस व्यक्ति को खून दे सकता है, किसका ले सकता है, यानी ब्लड डोनेशन भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।